सुशांत केस में कल गिरफ्तारी से बच गई थी रिया चक्रवर्ती। एनसीबी ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया। देरी से आने के चलते पूछताछ पूरी नहीं हो सकी। सुबह 10:30 बजे से एक बार फिर से पूछताछ। रिया चक्रवर्ती पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। एनसीबी के पास रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पुख्ता सबूत। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की टीम ने पूछताछ की। 6 घंटे की पूछताछ में ड्रग कनेक्शन को लेकर के तीखे सवाल किए गए। रिया चक्रवर्ती का एनसीबी के सामने बड़ा कबूलनामा। शौविक चक्रवर्ती से ड्रग्स मंगाने की बात कबूली। शौविक ड्रग्स पैडलर वासित से खरीदता था। रिपब्लिक भारत के सवालों से डरी आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती ड्रग कनेक्शन पर पूछे सवालों पर चुप्पी साध ली। एनसीबी के 5 सीनियर अधिकारियों ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी के पास सवालों की लंबी लिस्ट थी। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई है। एनडीपीएस कानून में एनसीबी पूछताछ के वक्त किसी भी आरोपी की वीडियो रिकॉर्डिंग करवा सकती है। ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती के झूठ की एनसीबी ने खोली पोल। रिया और दीपेश सावंत को आमने सामने बिठाकर पूछताछ। दोनों के बयान का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से हुआ बड़ा खुलासा। रिया ड्रग्स रैकेट में थी शामिल। ड्रग्स मंगवाने और रखने का आरोप है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में सावंत का कबूलनामा। रिया और शौविक के कहने पर ड्रग्स खरीदने की बात कबूली। 17 अप्रैल 2020 को कैजान से 10 ग्राम चरस खरीदी थी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से एनसीबी की पूछताछ में खुलासा। गिरफ्तार लोगों के डेटा से 28 ड्रग पैडलर्स के नाम सामने आए। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत ने एनसीबी में पूछताछ में बताया कि पार्टी में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स से लेकर पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के बारे में जानकारी दी उसने। दीपेश सावंत और अब्दुल बासित की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 9 सितंबर तक दीपेश को हिरासत में भेजा है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने मुंबई में ताबड़तोड़ छापेमारी की। बड़ी मात्रा में हशीश, एलएसडी जैसी ड्रग्स बरामद। छापेमारी में इंडोनेशिया की करेंसी भी जब्त। मुंबई के बांद्रा और सांता क्रूज में एनसीबी की 2 टीम की छापेमारी। भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त हुआ। कैजान ने पूछताछ में ड्रग पैडलर्स के नामों का खुलासा किया था। दीपेश सावंत के वकील ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। दीपेश को गैर कानूनी ढंग से 24 घंटे एनसीबी ऑफिस में रखा गया। दीपेश का केस से लेना देना नहीं। सुशांत केस में सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी। संदीप सिंह से पूछताछ में सबूत मिलने के संगे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सुशांत केस में सवालों के घेरे में कूपर अस्पताल। सीबीआई और एम्स के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से की पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत की बहन मीतू सिंह से सीबीआई ने पूछताछ की। शनिवार को भी सीबीआई के सामने हाजिर हुई थी मीतू। सुशांत का शव ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर अक्षय से भी सीबीआई ने की पूछताछ। संदीप सिंह के संपर्क में था एम्बुलेंस ड्राइवर। शक के घेरे में संदीप सिंह। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जया साहा से सीबीआई ने की पूछताछ। रिया के बेहद करीबी जया साहा की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें वो रिया को चाय में कुछ मिलाने के लिए कह रही थी। सुशांत केस में सुशांत के टैलेंट मैनेजर से सीबीआई की पूछताछ। उदय सिंह गौरी से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुई पूछताछ। सुशांत केस में कोकनीरा से सीबीआई ने किए ताबड़तोड़ सवाल जवाब। हर एंगल से जांच कर रही है सीबीआई की टीम। वहीं सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस की सीबीआई ने जांच तेज की और कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ बंटी सचदे से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई। इसी कंपनी में काम करती थी दिशा सालियान। फिर छलका सुशांत की बहन श्वेता सिंह का दर्द। ट्वीट कर लिखा, हमने एक दूसरे को बचाने का वायदा किया था लेकिन मैं फेल हो गई। श्वेता ने सुशांत को इंसाफ दिलाने का वायदा किया है। सुशांत के परिवार ने सुशांत का एक वीडियो ट्वीट किया है। सुशांत केस में हुई गिरफ्तारी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तारीफ की है। शिवसेना की धमकी के बाद कंगना रनौत की सुरक्षा हिमाचल सरकार ने बढ़ा दी है। परिवार ने सीएम जयराम ठाकुर से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। संजय राउत पर कंगना का पलटवार। कहा, देश की बेटियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। मुझे अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है। कंगना के साथ विवाद को लेकर के शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, अगर कंगना माफी मांगेगी तो सोचूंगा।
संजय राउत का फिर धमकी भरा ट्वीट, लिखा मेरी हिम्मत परखने की कोशिश ना करना, पहले भी तूफानों का रुख मोड़ा है। संजय राउत पर संबित पात्रा का पलटवार, ट्वीट करके लिखा कौन सा तूफान मोड़ना चाहते हैं, क्या छिपाने की कोशिश हो रही है। कंगना और शिवसेना विवाद में कूदी कांग्रेस, संजय निरुपम ने कहा मुंबई पर की गई टिप्पणी गलत है। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रपति, राज्यपाल और कुलपति भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाले हैं। 5 महीने के बाद दिल्ली में मेट्रो सेवा बहाल। दिल्ली में आज सिर्फ येलो लाइन मेट्रो की शुरुआत। यात्रियों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी से मुलाकात की है। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीमा पर पाकिस्तान की काराना हरकत जारी है। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, डोडा में सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार मिले, इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। बीएसएफ और सेना के जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बम धमाके से सनसनी फैल गई। ब्लास्ट में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस इस वक्त तैनात है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पटना में राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्लोगन्स के साथ पोस्टर्स, बैनर लगाए। केरल के त्रिवेंद्रम में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री शैलजा के इस्तीफे की मांग की है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जमीन विवाद में पूर्व विधायक की हत्या। नितिन मिश्रा के बेटे की भी हालत नाजुक है। नाराज लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया है। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को दाऊद गैंग का सदस्य बताया है। यूपी के कुशीनगर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ सीएम योगी की बैठक। कुशीनगर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव बनेंगे आईएएस अधिकारी नीतीश्वर कुमार। इसके पहले मनोज सिन्हा के ओएसडी रह चुके हैं यूपी काडर के अधिकारी नीतीश्वर। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर ढेर हो गया और कई चीजें वहां से जब्त की गई। भारतीय नौसेना की मदद से श्रीलंका के तेल टैंकर एमटी न्यू डायमंड पर लगी आग को काबू किया गया है। आईएनएस संभात्री के कमांडर आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एसएसपी रैंक के अधिकारी के घर बम से हमला। धमाके में कुछ गाड़ियों को नुकसान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए अपने घर से कैंपेन की शुरुआत की। घर में जमा पानी को केजरीवाल ने खुद हटाया है। बिहार के पटना में जर्जर मकान गिरने से हादसा। मकान में खेल रहे 4 बच्चे गंभीर तौर से जख्मी। बीजेपी कार्यालय के पीछे जर्जर हालत में पड़ा था खाली मकान। यूपी के ग्रेटर नोएडा में गोली लगने से 3 बच्चे घायल हो गए। पिस्टल से खेलने के दौरान चली गोली। तीनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी के बरेली में रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। हाईवे पर एक पैर बोनट के ऊपर रखकर चलाई बस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तेजी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,633 नए केस आए सामने। 1,065 लोगों की जान चली गई। मरीजों का आंकड़ा 41 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना मामलों में ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दूसरे पायदान पर। कोरोना प्रभावित देशों में अभी अमेरिका टॉप पर है। दिल्ली में कोरोना ने फिर डराया। पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की जान गई है। 3,257 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 21,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। यूपी में बेकाबू कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 6,777 नए मामले सामने आए हैं। कल 1,55,940 सैंपल्स की जांच की गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 511 और पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। 7 की मौत हो गई। अब तक कुल 16,912 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं।
पुणे में कोरोना के 4,447 नए केस सामने आए, 80 लोगों की मौत। पुणे में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 2 लाख के करीब। अभिनेता अर्जुन कपूर हुए कोरोना पॉजिटिव, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी, डॉक्टर्स की सलाह पर हुए होम क्वारंटीन। कोरोना पॉजिटिव हुए पहलवान दीपक पुनिया, खुद को होम क्वारंटीन किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। हुड्डा ने संपर्क में आए सभी लोगों से आइसोलेट होने की अपील की है। देश में पहली बार 27 साल की महिला दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुई। जुलाई में ठीक होकर घर लौटी थी। बेंगलुरु के निजी अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, महिला ने सड़क किनारे ही दिया बच्ची को जन्म। अगरतला में एक बार फिर खुले इलाकों में लगाई गई दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कदम उठाया जा रहा है। धर्मशाला के कांगड़ा जिले में 64 कोरोना योद्धाओं को हुआ कोरोना, 64 लोगों में 34 डॉक्टर शामिल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शमशान घाट पर फेंका गया पीपीई किट। कोरोना पॉजिटिव मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारियों ने फेंका पीपीई किट, सुरक्षा मानकों का किया उल्लंघन। मेरठ मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही, कोरोना संक्रमित 2 शवों की अदला बदली हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान हुआ खुलासा, मेरठ के डीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। लॉकडाउन से पहले हवाई टिकट लेने वालों को पैसे के लिए करना पड़ सकता है इंतजार। सरकार ने कहा कंपनियों पर अभी दबाव बनाना सही नहीं। पंजाब के अमृतसर में होटल मालिक परेशान, कोरोना के चलते कारोबार प्रभावित है। होटल मालिकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। गाजियाबाद में अभिभावकों का प्रदर्शन, लॉकडाउन के दौरान 3 महीने की स्कूल फीस माफ करने की मांग। डीएम ऑफिस के बाहर निकाला कैंडल मार्च। यूपी के मेरठ में 2 कारों की भिड़ंत हो गई, हादसे में एक की मौत हो गई। सोहराब गेट बस स्टैंड के पास हुआ हादसा। पुणे में सड़क हादसे में एक की मौत, 4 घायल। हाई स्ट्रीट रोड पर कार के चक्कर से एक्सीडेंट। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, करीब 48 करोड़ की हेरोइन जब्त हुई। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तार खंगालने में जुटी है नारकोटिक्स विभाग की टीम। दिल्ली के मयूर विहार से 2 सोना तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। ड्रग्स की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम की छापेमारी, मौके से 25 तोले से ज्यादा सोना जब्त। दिल्ली में तेल चोरी के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। आरोपियों ने आईओसीएल पाइपलाइन से चुराई 1100 लीटर तेल। दिल्ली के कई इलाकों में केरोसिन के नाम पर बेचा है तेल। यूपी के गाजीपुर में अंतर्राष्ट्रीय चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से चोरी की बाइक, 4 तमंचा, 70,000 रुपए बरामद। कई दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी। जम्मू कश्मीर की पुंछ में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता, हेरोइन के साथ ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। तार खंगालना शुरू किया गया है। पंजाब के फाजिल्का में बीएसएफ ने सीज की हेरोइन, अबोहर इलाके में 2 किलो हेरोइन जब्त। हेरोइन सप्लाई करने की पूरी तैयारी थी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता, 47 बोतल अवैध शराब जब्त हुई। आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। लखनऊ एयरपोर्ट पर सोना तस्कर को कस्टम विभाग ने दबोचा। आरोपी के पास से अवैध सिगरेट, सोना और परफ्यूम बरामद। दुबई से लौटा था तस्कर। गाजियाबाद में अश्लील मैसेजेस भेजने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। 500 से ज्यादा महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप है। यूपी के हापुड़ में प्लास्टिक के गोदाम में आग से हड़कंप, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में जलभराव हो गया, लोगों को हो रही है परेशानी। उधर राजस्थान के उदयपुर में फतेह सागर झील के गेट खोले गए और पानी का बहाव देखने के लिए वहां लोग उमड़ पड़े। केरल के त्रिवेंद्रम में भारी बारिश से हाल बदतर है। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। तेज बारिश से ट्रैफिक भी थम गया। जबकि कोयम्बटूर में बारिश के चलते गिरा मकान, मलबे में दबे 5 लोग, सभी को निकाला गया सुरक्षित बाहर। जापान में तेज हवा और बारिश की वजह से तूफान जैसे हालात, प्रभावित इलाकों में बिजली बंद है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी।